हेलो बच्चों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आदेश है जो कि 18 अगस्त 2021 का आदेश है और यह बेसलाइन सर्वे विषय से है। बेसलाइन सर्वे जो कि आपका होने वाला है, कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों का बेसलाइन सर्वे होगा और आपको एग्जाम देनी है। इससे संबंधित एक तरह का टेस्ट देना है। तो हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार का होगा बेसलाइन सर्वे और उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। गत वर्ष 2020-21 में कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय तक विद्यालय बंद रहे। इस कारण विद्यालयों में नियमित कक्षाओं का संचालन बहुत ही अल्प समय के लिए हो सका। विद्यालय बंद रहने के कारण विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है एवं कई विद्यार्थी अपेक्षित ग्रेड स्तर से पीछे रह गए हैं। इसके अतिरिक्त गत सत्र में सभी निर्धारित परीक्षाएं संपन्न नहीं हो सकी है। उपरोक्त कारण से उपचारात्मक कक्षाओं के संचालन हेतु वर्तमान में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का आकलन करना होगा। मतलब आपकी उपचारात्मक कक्षाएं लगेगी, रेमेडियल क्लासें लगेगी, उसके लिए आपके स्तर को जांचा जाना है कि किस स्तर पर है, किस कक्षा के कितने बच्चे किस स्तर पर है, उसके अनुसार उन्हें आगे किस तरह से पढ़ाया जाना है। इस हेतु कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेसलाइन सर्वे आयोजित किया जा रहा है। तो 9वीं से 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए बेसलाइन सर्वे होने वाला है। यह सर्वे दिनांक 23 से 28 अगस्त 2021 वाले सप्ताह में स्कूल परिसर में संचालित किया जाएगा। तो यह सर्वे आपके स्कूल में होगा और 23 से 28 अगस्त के बीच होगा। इसके बाद इसमें कहा गया है बेसलाइन सर्वे का उद्देश्य कोविड संक्रमण के कारण नियमित कक्षाएं संचालित न होने के कारण विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर हुए प्रभाव का आकलन करना कि बच्चों के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है कोविड के कारण, क्योंकि नियमित कक्षाएं नहीं लगी थी पिछले साल। और इसके बाद लिखा है बेसलाइन सर्वे के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु नीति तैयार करना। तो आपका जो सर्वे होगा बेसलाइन, उसके बाद आपकी आगे की पढ़ाई की नीति तैयार होने वाली है। विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थियों के समूह तैयार करना एवं उनके लिए उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन करना। बेसलाइन सर्वे के प्रपत्र का प्रारूप कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए अंग्रेजी, विज्ञान, गणित का तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान संकाय, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं गणित एवं अंग्रेजी का बेसलाइन सर्वे किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा लिखा 9वीं और 10वीं का अंग्रेजी, विज्ञान और गणित का, और 11वीं और 12वीं के लिए विज्ञान संकाय में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं गणित एवं अंग्रेजी का बेसलाइन सर्वे किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इतना भाग है महत्वपूर्ण है। तो क्या इससे ये स्पष्ट हो रहा कि बाकी विषयों का सर्वे नहीं होगा, लेकिन आगे जो लिखा है उसको पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ लिखा है सभी कक्षाओं के बेसलाइन सर्वे के प्रपत्र 2 भागों में यथा भाग 1 और भाग 2 में विभाजित किए गए हैं। भाग 1 में वर्तमान कक्षा से 2-3 साल पूर्व पढ़ाई गई विषय वस्तु जो वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझने में सहायक होगी से संबंधित स्तर का होगा। तो भाग 1 में आपकी पूर्व कक्षाओं के स्तर को जांचा जाएगा जो 2-3 साल पहले आपने पढ़ी है। जैसे यदि आप 9वीं में हो तो 6ठी 7वीं में आपने जो पढ़ा है क्या वो विषय वस्तु आपको समझ है अभी तक, इस बात का आकलन किया जाएगा। भाग 2 में पिछले वर्ष की कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु जो वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझने में सहायक होगी से संबंधित सीखने के स्तर का आकलन किया जाएगा। कक्षा 9वीं में विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों, तो यहाँ पे लिखा कि विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों हिंदी, अंग्रेजी और गणित के बेसलाइन सर्वे हेतु ब्रिज कोर्स का पेपर उपयोग किया जाएगा। तो अब ब्रिज कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि बेसलाइन सर्वे में भी ब्रिज कोर्स का पेपर उपयोग किया जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, क्योंकि इन तीनों विषयों में ब्रिज कोर्स संचालित होता है। इसके बाद कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं में अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त सभी विषयों में एमसीक्यू वैकल्पिक प्रश्न ही होंगे। मतलब इसका मतलब है आपके 10वीं, 11वीं और 12वीं में अंग्रेजी के अलावा बाकी जितने भी विषय उसमें केवल वैकल्पिक प्रश्न ही आएंगे, आपको बड़े उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र का प्रारूप दे रखा, कक्षा और प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो कक्षा 9वीं अंग्रेजी और गणित, 9वीं में अंग्रेजी और गणित में ब्रिज कोर्स के 3 से 5 स्तर पार्ट ए में पूछे जाएंगे और पार्ट बी में ब्रिज कोर्स के 6 से 8 का स्तर। मतलब ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 9वीं विज्ञान में कक्षा
6 और 7 के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित है और पार्ट बी में कक्षा 8वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो। इसके बाद कक्षा 10वीं, तो कक्षा 10वीं के सभी विषय में कक्षा पार्ट ए में पूछा जाएगा कक्षा 6 से 8वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो और पार्ट बी में कक्षा 9वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो। कक्षा 11वीं में सभी विषय में जो पूछा जाएगा 2 पार्ट में, तो पार्ट ए में कक्षा 9वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो और पार्ट बी में कक्षा 10वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो। इसके बाद कक्षा 12वीं में सभी विषय में पार्ट ए में 10वीं के ऐसे टॉपिक पूछे जाएंगे जो कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित है और पार्ट बी में 11वीं के ऐसे टॉपिक पूछे जाएंगे जो कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित है। मतलब आपकी पूर्व कक्षाओं का ज्ञान यहाँ पर देखा जाएगा। बेसलाइन सर्वे का संचालन आपके विद्यालय में होगा। संस्था के प्राचार्य और समस्त शैक्षणिक स्टाफ का द्वारा यह आयोजन होगा, इनका उत्तरदायित्व होगा। बेसलाइन सर्वे विद्यालय परिसर में ही आयोजित किया जाएगा। बेसलाइन सर्वे के प्रपत्र भाग 1 और भाग 2 का मूल्यांकन विषय शिक्षक मतलब आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर है वही चेक करेंगे। इसके बाद बेसलाइन सर्वे के अंक वार्षिक परीक्षा परिणाम में सम्मिलित नहीं होंगे। मतलब आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है बाद में क्या स्थिति और हो सकता है आपके नंबर जुड़ जाए। तो आपको विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात है कि अभी तो ये नियम है कि ये नंबर वार्षिक परीक्षा में जोड़े नहीं जाएंगे। इसके बाद शिक्षकों से यहाँ अपेक्षाएं हैं, तो ये हम अभी नहीं देखेंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बच्चों से संबंधित जितनी जानकारी थी वह सब हमने देख ली। बेसलाइन सर्वे से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होगी वो आपको उपलब्ध हो जाएगी और आपको इसकी तैयारी करनी पूर्व कक्षाओं की। यहाँ पे कक्षा 10वीं में के जो दे रखा है, 10वीं में ब्रिज कोर्स के टॉपिक आए थे, ब्रिज कोर्स का मॉड्यूल आया था और उससे संबंधित वीडियो भी इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप चाहो तो वो देख सकते हो क्योंकि पिछली कक्षाओं के ही वो वीडियो थे, पिछली कक्षाओं की ही मूलभूत जानकारी थी जो कि आपके इस समय बेसलाइन सर्वे में काम आएगी। तो इस प्रकार आपके एग्ज़ाम से संबंधित, आपके स्कूली पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं इस चैनल पर ज़रूर दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।